अस्सलाम वालेकुम। क्या या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह कहना जायज़ है या नाजायज़? इस साइड में वीडियो देख लो और कौन कौन उसमें बैठे हैं नोट कर लो, फिर बात करते हैं। या इमाम अल-अंबिया अंता फिल वजदान हय्युन अंता लिल ऐनैन ضيٌ अंता इंदल हौदिरियुन अंता हादिन व सफियुन या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका يلتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيوه। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस साइड में ये वीडियो देख ली होगी और आपने उसमें देखा होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब भी उसमें बैठा है और ये एक बंदा है उस्ताद नुमान अली ख़ान के नाम से, मैं तो उसको पूरा नहीं जानता। तो ये भी उसमें वो बैठा है और उसमें ये जो एक मशहूर सिंगर है माहिर ज़ैन, वो दुरूद व सलाम पढ़ रहा है, नात पढ़ रहा है और सब उसको सुन रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी उसको सुन रहा है और नुमान अली ख़ान भी उसको सुन रहा है और सब यानी जितने बैठे हैं सब मिलकर उसके साथ वो पढ़ भी रहे हैं, यानी सब मिलकर पढ़ रहे हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, और हिल भी रहे हैं बड़े मज़े के साथ और ज़ौक़ व शौक़ के साथ। तो ये सब कुछ आपके वो सामने है। तो मेरा ये वीडियो आपके सामने लाने का वो मकसद ये था कि आज तक यानी आजकल हम वो देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को तबलीगी जमात वाले कहते हैं और ख़ुद को देवबंदी कहते हैं, लेकिन वो या रसूलुल्लाह कहने को पढ़ने को सही नहीं समझते और उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं दिया कि ये ठीक नहीं है या ये सही नहीं हो रहा हो वगैरह वगैरह। और उन्होंने बाकायदा उनके पेज से यानी तारिक जमील साहब के पेज से ये प्रोग्राम नशर भी हुआ है और उसमें भी कोई उसके मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है। तो यानी वो उसको जायज़ समझता है। और ये सिर्फ तारिक जमील साहब नहीं बल्कि अकाबिर उलमा देवबंद की किताबों को अगर देखा जाए तो उसमें भी जगह जगह आपको या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह यानी जायज़ लिखा हुआ वो मिलेगा आपको। वो उसको जायज़ समझते थे शौक़ान व मोहब्बतन। तो दुरूद व सलाम में भी आप पढ़ सकते हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, इस नियत के साथ कि फ़रिश्ते वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तक पहुँचा रहे हैं। और बाज़ औक़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ख़ुद भी मुअज़्ज़तन वो दूर से सुन लेते हैं। तो इस तरह से भी होता है और फ़रिश्ते भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तक वो पहुँचाते हैं। तो ये दुरूद व सलाम में भी पढ़ना जायज़ है, यानी अगर कोई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहे तो जायज़ है वो भी, और अगर कोई शौक़न और मोहब्बतन उसको पढ़े तो भी जायज़ है। अगर कोई बतौर शिआर बतौर निशानी वो अपने मस्जिद में लेके, जिस तरह से वो या अल्लाह या रसूलुल्लाह मसाजिद में लिखा होता है, तो इस तरह से भी वो जायज़ है। अगर कोई अशआर में उसको वो पढ़े तो उसमें भी जायज़ है। और इस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के रोज़ा मुबारक के करीब भी पढ़ना जायज़ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के रोज़ा से दूर यानी दूर से भी दुरूद व सलाम पढ़ा जा सकता है, या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह कहा जा सकता है। और उसको अपने अशआर में इस्तेमाल करना बतौर निशानी हो, लेकिन अपने मस्जिद में या वो उसको शौक़न महब्बतन पढ़ना तो हर सूरत में वो जायज़ है, दूर से भी नज़दीक से भी है। तो इसमें कोई वो ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तमाम अहलुस सुन्नत वल जमात इसके कायल है और बहुत से हवालाजात वो इस पर वो मौजूद है सहाबा किराम से, अहादीस से और इस तरह से अकाबिर सलफ़ व सालिहीन के कुतुब से। तमाम अहलुस सुन्नत वल जमात बिल्कुल इसके वो कायल है, कोई मसला उसमें नहीं है। और मेरा इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग ख़ुद को इन्हीं देवबंदी कहते हैं या ख़ुद को तबलीग जमात वाले समझता है, तो ये उनके हिदायत के लिए ज़रिया बने, उनके अक़ीदे के इस्लाह के लिए ये ज़रिया बने। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ख़ुद को तबलीग कहते हैं लेकिन इनकार करते हैं या रसूलुल्लाह कहने को दुरुस्त नहीं समझते।
تو حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ ان کے اکابر کی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے جائز لکھا ہے۔ مولانا زکریا خان دہلوی صاحب و ان کے فضائل درود شریف ذرا دیکھا جائے، اس میں جا بجا کئی جگہ پر آپ کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا اس بات وہ مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ صرف عقیدے کی اصلاح کے لیے میں نے اس کو شیئر کیا۔ اللہ کرے کہ یہ لوگوں کے اصلاح کے لیے وہ ذریعہ بنے، لوگوں کے ہدایت کے لیے ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔